नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा आप सबका स्वागत है। मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है कि कोई मुझे छोड़कर जा सकता है, लेकिन कोई भूल नहीं सकता मुझे। फैयाज़ की ये लाइनें राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील पर चरितार्थ होती है। निश्चित रूप से दोस्तों, राजस्थान जाट महासभा ने जो प्रयास किए उसी की बदौलत राजस्थान में जाटों को आरक्षण मिला। हालांकि भरतपुर धौलपुर के जाटों को नहीं मिला आरक्षण, लेकिन बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ रहने वाले जाटों को आरक्षण मिला। ये जो काम किया है इसका पूरा श्रेय राजस्थान जाट महासभा को जाता है। और राजस्थान जाट महासभा की स्थापना से पहले राजस्थान में हालांकि जो जाट बिरादरी का प्रभाव राजस्थान की राजनीति में आज़ादी के बाद से ही रहा है, लेकिन जो जाट समाज है उसको एकजुट करने में, उसमें एकता कायम करने में, समन्वय कायम करने में, सामंजस्य स्थापित करने में और एक मंच पर लाकर खड़ा करने में राजस्थान जाट महासभा के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि राजस्थान जाट महासभा के दामन में कुछ दाग भी लगे हैं, और अब इन दाग कैसे लगे हैं आप सबको पता है कि किस तरह से जब राजस्थान जाट महासभा के जो अग्रज नेता थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं से, जिस समय केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए उन्होंने जो बातचीत की थी, पैरवी की थी, जिस तरह का समझौता किया था, उसके तुरंत बाद जो ज्ञान प्रकाश पिलानिया थे राजस्थान जाट महासभा के एक और बड़े पदाधिकारी, उन्हें बाकायदा भाजपा से राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। 2 बार वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत रहे और फिर उसके बाद में जो उनके बेटे हैं नवीन पिलानिया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आमेर से भाजपा का टिकट भी दिया, हालांकि वे चुनाव हार गए थे। तो इस तरह से जब तुरंत समझौते के बाद में अगर जाट महासभा के किसी बड़े व्यक्ति को इस तरह से भाजपा की ओर से सम्मानित किया जाता है या प्रोत्साहित किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा तो ज़रूर होती है, समाज में भी होती है कि कहीं ना कहीं राजस्थान जाट महासभा के जो बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने अपने लिए भी कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ भी उन्होंने भाजपा के नेताओं से पूरा किया है। लेकिन देखिए दोस्तों, ज्ञान प्रकाश पिलानिया बहुत बड़ी शख्सियत, ग्रेट शख्सियत, बड़े किसान नेता थे, भारतीय पुलिस सेवा के दबंग अधिकारी रह चुके थे, राजस्थान पुलिस के डीजी भी रह चुके हैं और समाज सेवी हैं, लेखक हैं, हाई प्रोफाइल उन्होंने पढ़ाई पढ़ी हुई है और समाज की कुरीतियों के बारे में, समाज की बुराइयों के बारे में वे काफ़ी बारीकी से समझते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ समाज के लिए किया है, इसलिए वे डिजर्व भी करते हैं कि अगर उन्होंने राज्यसभा तक वो पहुँचे हैं, तो अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने एक तरीके से जाट महासभा के माध्यम से अपने निजी स्वार्थ भी साधने की कोशिश की है, तो मैं इसको, जहाँ तक मेरे विचार है, मैं इसे सिरे से ज़रूर खारिज करूँगा। हालांकि चर्चाएं होती है, समाज में भी चर्चाएं होती है, राजनीतिक हलकों में भी चर्चा होती हैं कि उस समय ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने अपने लिए भी कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ उन्होंने उस समय पूरे किए थे, जिस समय जाट महासभा ने राजस्थान में जाटों के आरक्षण के लिए जब केंद्र में भाजपा की सरकार से समझौता किया था। खैर, वो अब पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से राजस्थान जाट महासभा की ओर से जो 5 मार्च को जयपुर में जो महासम्मेलन किया जा रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा मौका राजस्थान जाट महासभा के पास में आया है कि जो दाग उनके दामन में या चोली में लगे हुए हैं, उन दागों को साफ करने का उनके पास में एक बहुत बड़ा मौका है। और इस समय मौका बहुत शानदार मौका है। जिस तरह की राजनीतिक परिदृश्य इस समय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी अब जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जाटों के एक बड़े प्रतिष्ठित जाट नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं, तो एक माहौल सा क्रिएट है इस समय जाट बिरादरी का राजस्थान की राजनीति में। और
जिस तरह से जाटों को इस समय दोनों ही पार्टियों ने बड़े बड़े पदों पर बिठाया है और जाट बिरादरी को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है, तो इस समय मामला लोहा काफ़ी गर्म है और जाट महासभा अगर इस पर गर्म मामले पर अगर गर्म हथौड़ा मारती है तो ज़रूर उसे सक्सेस सफलता मिल सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर सतीश पूनिया जाट बिरादरी के ही नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में भी गोविंद सिंह डोटासरा इस समय जाट बिरादरी के नेता हैं। मैं पहले कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में इस समय आप सबको पता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफ़ी 36 का आंकड़ा चल रहा है विगत 4 साल से। दोनों ही नेताओं के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जिस तरह से खींचतान की स्थिति बनी हुई है वो जग जाहिर है और ये लड़ाई अब तक भी चल रही है। सचिन पायलट भी खुद की सीएम की दावेदारी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे, तो उधर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना वे सजोए हुए हैं और वे किसी भी हालत में एक तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान में वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इन दोनों नेताओं के बीच जो आपस में जो जंग छिड़ी हुई है उसका फ़ायदा अगर राजस्थान जाट महासभा उठाने का प्रयास करे तो काफ़ी हद तक कांग्रेस पार्टी में उनकी स्थिति या कांग्रेस पार्टी के समक्ष अगर वे अपनी कुछ बातें रखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान उन राजस्थान जाट महासभा की बात पर अपनी हरी झंडी जरूर दे सकता है। देखिए दोस्तों, इस मामले में अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं सरेंडर हो सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट और उनके समर्थक बराबर सीएम बनने हैं। सचिन पायलट को सीएम बनाने के प्रयास उन्होंने अब तक नहीं छोड़े हैं और आप सबको पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी सचिन पायलट पर एक तरीके से पूरा आशीर्वाद है। तो इस स्थिति में अगर आने वाले दिनों में कुछ अशोक गहलोत के लिए अगर मुश्किलें काफ़ी कठिन होती है या उनके सामने विपरीत परिस्थितियां होती हैं या विपरीत राजनीतिक हालात अगर उनके सामने पैदा होते हैं तो वे कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को वे आगे ज़रूर कर सकते हैं। तो लेकिन इस समय राजस्थान जाट महासभा को भी काफ़ी चालाकी से आगे कदम बढ़ाने होंगे। उनके पास में मौका है और मौका आते ही अगर वे डोटासरा के नाम के आगे डोटासरा का नाम अगर वे आगे करते हैं कांग्रेस पार्टी में सीएम के फेस के रूप में, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी गोविंद सिंह डोटासरा के नाम के लिए सहमत हो सकते हैं उस स्थिति में जब उन्हें ये लगे कि नहीं, अब सचिन पायलट के सामने उनकी राजनीतिक जो ताकत वह कमज़ोर हो गई और हो सकता है पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को सीएम के फेस के रूप में प्रस्तुत कर दे, या फिर अभी वर्तमान शासनकाल में अगर उनकी सीएम की कुर्सी पर किसी भी तरह का कोई खतरा मंडराता हुआ ज़्यादा दिख रहा है तो वे निश्चित रूप से गोविंद सिंह डोटासरा के नाम के लिए अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे सचिन पायलट को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर सकते। और जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेने के बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरपूर साथ दिया है और गहलोत और डोटासरा के बीच जो बेहतर राजनीतिक तालमेल बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर राजस्थान जाट महासभा अगर इस समय या फिर आने वाली विधानसभा चुनावों में जब ऐसी परिस्थितियां बन जाए जब अशोक गहलोत सचिन पायलट से राजनीतिक स्थिति में अगर खुद को कमज़ोर समझने लग जाएं तो वे निश्चित रूप से अगर गोविंद सिंह डोटासरा उस समय अगर राजस्थान जाट महासभा गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आगे करती है तो अशोक गहलोत मान सकते हैं। वो इसलिए मान सकते हैं कि वे सचिन पायलट को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होने देना चाहते राजस्थान में। तो ये इस समय कांग्रेस पार्टी में राजस्थान जाट महासभा का वह पुराना सपना या राजस्थान की जाट बिरादरी का वह सपना जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है कि जाट बिरादरी का कोई भी नेता सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंचा है, तो कांग्रेस पार्टी में इस समय थोड़ा जो रास्ता है वो आसान बन रहा है, क्योंकि पायलट और गहलोत की लड़ाई में राजस्थान जाट महासभा अगर डोटासरा, क्योंकि निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस की कमान उनके हाथों में है और डोटासरा और गहलोत के बीच में काफ़ी अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात भी हैं, तो यहाँ पर राजस्थान जाट महासभा को एक बड़ा मौका उनके पास में है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की कमान सतीश पूनिया के हाथों में है, जाट बिरादरी के नेता हैं और सीएम के फेस के रूप में भी सतीश पूनिया का नाम
आगे चल रहा है। आरएसएस के वे कद्दावर नेता हैं और आरएसएस उनका काफ़ी सम्मान भी करती है। और भारतीय जनता पार्टी में भी सीएम की रेस में वसुंधरा राजे है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, दिया कुमारी है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, ओम बिरला है। एक लिस्ट है 6-7 नेताओं की। तो अगर राजस्थान जाट महासभा यहाँ भी अगर सतीश पूनिया का नाम अगर वे आगे बढ़ाती हैं भाजपा हाईकमान के समक्ष कि हम अगर आप सतीश पूनिया को सीएम के फीस के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो पूरा जाट बिरादरी आपको वोट करेगी। तो यहाँ भी मौका है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, क्योंकि इस समय सतीश पूनिया काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और उनके कामकाज से भाजपा के जो दिल्ली में बैठे नेता काफ़ी खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं। उन्होंने संगठन को बहुत ही गति दी है और वो पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, प्रदेश भर में दौरे भी कर रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में इस समय राजस्थान जाट महासभा अगर चालाकी से बिना किसी लाक लपेट के, बिना किसी पक्षपात किए अगर वे अपने इस सपने को पूरा करना चाहती है कि जाट बिरादरी का नेता भी एक सीएम बने, तो वो दोनों ही पार्टियों में उनके लिए रास्ते आसान बने हुए हैं जाट महासभा के। तो इस तरह की चर्चाएं वे जब 5 मार्च को जब उनका सम्मेलन होता है, अगर वे इस तरह की चर्चाओं, इस तरह के बिंदुओं पर अगर चर्चा करेंगे तो उन्हें ज़रूर और एक डिसीजन लेंगे पूरी एकजुटता के साथ, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। और तीसरा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो संस्थापक हैं वे भी काफ़ी कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती हो चुकी है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनाधार भी तेज़ी से राजस्थान में आगे बढ़ रहा है। हालांकि राजाराम मील और हनुमान बेनीवाल के बीच आपस में 36 का आंकड़ा जरूर चल रहा है, लेकिन जब जाट बिरादरी की बात आती है, हनुमान बेनीवाल को भी बुलाया गया है जाट महाकुंभ में। तो अगर उस समय अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर अगर ये दोनों ही नेता कुछ इस तरह का वातावरण और माहौल बनाने का क्रिएट करे कि इस बार तो बस सीएम की कुर्सी पर जाट नेता ही होना चाहिए, तो यहाँ भी अगर राजाराम मील और हनुमान बेनीवाल दोनों हाथ मिलाते हैं, अपने पुराने जो भी उनके बीच में अंतर विरोध हुआ है, जिन भी मुद्दों को लेकर अगर वे उस पर थोड़ा विराम लगाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी एक तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो जाट और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जाट बिरादरी के वोटरों में भी आने वाले चुनावों में सेंध मार सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा था, कई जगहों पर तो वे दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी हल्के में नहीं माना जा सकता। और इस स्थिति में जब हनुमान बेनीवाल युवाओं में तेज़ी से अपना ग्राफ बनाते जा रहे हैं अपनी लोकप्रियता का, और जाट बिरादरी में भी उनको एक दबंग नेता के रूप में जाने लगा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि राजाराम मील यानी राजस्थान जाट महासभा जब जिन पर एक तरीके से थोड़े से काले दाग लगे हुए हैं कि राजस्थान जाट महासभा के जो बड़े पदाधिकारी है वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ भी ढूंढ रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए या उन दागों को धोने के लिए वे अगर इस बार बिल्कुल मौका है उनके पास में, कांग्रेस पार्टी में भी और बीजेपी में भी, तो अगर वे दमदार तरीके से, क्योंकि हालात दोनों पार्टियों में एक जैसे बने हुए हैं, तो वो एक तरीके से मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाने का प्रयास करेंगे पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, चतुराई के साथ, तो राजस्थान जाट महासभा को काफ़ी सफलता मिल सकती है। और राजस्थान जाट महासभा अगर कोई जाट नेता अगर सीएम बन जाता है बाद में, राजस्थान जाट महासभा की प्लानिंग के तहत अगर वो इस तरह का कोई प्रयास करती है, तो फिर निश्चित रूप से एक और अध्याय राजस्थान जाट महासभा के अच्छे कामकाजों में एक और अध्याय जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, राजस्थान में जाटों में एकता पैदा करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए राजाराम मील ने जो राजस्थान जाट महासभा की स्थापना की थी, उसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं और उनके इस प्रयासों को सैल्यूट भी किया जा सकता है। हालांकि उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया, लेकिन चुनाव कौन नहीं लड़ाता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए संघर्ष करते हैं राजनीति में, वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रही हैं, बड़े बड़े नेता अपने बेटे के अपने
परिवार के परिजनों के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको समाज जिन उद्देश्यों के साथ आपने कोई अगर संगठन बनाया है, तो उन उद्देश्यों को पूरा करने में आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अब जिस तरह से 5 मार्च को महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जाट महासभा की ओर से, तो देखना यह है कि इस महाकुंभ में क्या फैसले लिए जाते हैं, किस तरह की चर्चाएं की जाती है, और आगे जाट महासभा का क्या रुख होता है, कौन कौन नेता इस जाट बिरादरी का नेता इस राजनेता इस महासभा में आता है, कौन कौन दूरियां बनाता है, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही कहकर इस वीडियो को विराम देने का प्रयास करता हूं कि अगर जाट महासभा भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत अच्छे रास्ते बने हुए हैं जाट महासभा के, अगर वे बहुत ही बुद्धिमता से, चतुराई से, अगर अपने वर्षों पुराने सपनों को साकार वो करने का प्रयास करेंगे, तो रास्ते उनके लिए ज़रूर आसान बनेंगे। क्योंकि इस समय सतीश पूनिया बीजेपी की बागडोर संभाले हुए हैं, तो कांग्रेस की बागडोर गोविंद सिंह डोटासरा यानी दोनों ही जाट नेताओं के हाथों में बागडोर है। इस स्थिति में जाट महासभा का काम और आसान हो सकता है। अगले वीडियो तक आपसे मैं विदा चाहता हूं। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हो सके अगर दिल करे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार नमस्कार, और शिवरात्रि पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।